नमस्कार। मैं सदानंद चौरसिया बोल रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं तप के बारे में कि तप क्या है। तो एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से पूछे कि प्रभु, जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर इतनी बड़ी सृष्टि को चलाते कैसे? तो भगवान ने नारद से कहा, नारद, सृजामि तपसे वेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसे विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। यानी ये पूरी सृष्टि को मैं तप के द्वारा चलाता हूं। ग्रसामि तपसा पुनः, और तप के द्वारा ही मैं पूरी सृष्टि का संवरण कर लेता हूं। मैं सारे संसार के जीवों को तप के द्वारा भरण पोषण करता हूं। मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तप का उल्लंघन कर जाऊं। इसलिए नारद, इस सृष्टि का आधार तप है। अब प्रश्न उठता है कि क्या तप घर छोड़कर जंगल में जाने को कहते हैं? क्या शरीर को कृश करने को कहते हैं? लेकिन जो मैंने गीता में पाया, गीता में भगवान ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। गीता के 17वें अध्याय में 14वें श्लोक, 15वें श्लोक और 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को तप के बारे में समझाया है। कहते हैं अर्जुन, तप मात्र 3 प्रकार का होता है: शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। 14वें श्लोक में कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसायाम शारीरम तप उच्यते। यानी देवताओं का, द्विजों का, अपने आराध्य गुरुओं का और जो लोग संसार में ज्ञानी हैं उनका पूजन करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना और शौच। शौच का मतलब शरीर को, वाणी को, मन को, बुद्धि को पवित्र रखना। और आर्जवम, आर्जवन का मतलब कि अपने शरीर को बिल्कुल सरल रूप से रखना, सरल रूप से जीवन व्यतीत करना, बिना आडंबर के शरीर को रखना, शरीर के प्रति बहुत दिखावे की चेष्टा न करना, सरलता को महत्व दिया गया। उसके बाद शरीर रूपी तप के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई कि ब्रह्मचर्य अहिंसायाम, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अहिंसा यानी किसी जीव के प्रति किसी तरह का शारीरिक कष्ट न देना। यह शरीर संबंधी तप कहलाता है। उसके बाद 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
वाणी संबंधी तप के लिए अनुद्वेग करंग वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याया अभ्यस्तम वांग्मयं तप उच्यते। यानी अर्जुन, किसी के प्रति अनुद्वेग वाणी बोलना। अनुद्वेग वाणी का मतलब कि इस प्रकार की वाणी हो जो किसी को सुनने पर उद्वेग न पैदा करे। और इतना ही नहीं, वह वाणी जो हम बोलते हैं वह सत्य भी होनी चाहिए, प्रिय भी होनी चाहिए और हितकारी भी होनी चाहिए। और उसके बाद स्वाध्याया यानी वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का पठन पाठन और वाणी द्वारा भगवान के नाम का संकीर्तन, यह वाणी संबंधी तप कहलाता है। उसके बाद मन संबंधी तप के बारे में बताते हैं। 15वें श्लोक में कहते हैं, मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर्यतस्तयो तपो मानस मुच्यते। यानी मना प्रसाद, हमेशा हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मन सदैव प्रसन्न रहे, किसी भी परिस्थिति में मन प्रसन्न रहे, चाहे कोई सुख हो, चाहे कोई दुख हो, चाहे आधि दैविक आधि भौतिक या आध्यात्मिक किसी प्रकार का कोई क्लेश हो, सभी परिस्थितियों में अपने को प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए और मन से सौम्य बने रहना चाहिए। तो ये मन संबंधी तप कहलाता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं मौन, यानी उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो और आत्म विनिग्रह और आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हम संसार में किस लिए आए हैं, हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है और फिर ये जीवन क्या है, ये जीवन की सार्वभौमिकता क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भाव संशुद्धि, माने हमेशा अपने मन के भावों को शुद्ध रखना चाहिए और इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहलाता है। इसके बाद गीता के 17वें अध्याय के 17, 18 और 19 में 3 विभाग भी किए गए हैं इस तप के। पहला है सात्विक तप, दूसरा है राजसी तप और तीसरा है तामसी तप। सात्विक तप वो कहलाता है जो आत्मा के कल्याण के लिए परोपकार की भावना से किया जाए और सोचा जाए। राजसी तप वह कहलाता है जिसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने सत्कार के लिए कर्म करते हैं और सोचते हैं। अंत में तामस तप के बारे में कहा गया है कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए,
दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे का हानि करने की, दूसरे की हिंसा करने की प्रवृत्ति का बार बार चिंतन करते रहते हैं, तो उनका वह तप तामसी तप कहलाता है। हरि ओम तत्सत।